हे गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू स्टोरी एकता में बल। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान से भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे बाकी दल को समुचित करना था। हमें उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा हुआ नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतार खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बलीही ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुनने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतर के सरदार ने माथा पीटा, होए, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखेरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए हुए चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, ये ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह से जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम कहना चाहते हो जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़ें? सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा व जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतर का सरदार बोला, फुरेरे फुर। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतर को जाल सहित उड़ता देख बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभले तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार के बहेलिया के नीचे जाल के पीछे दौड़ता पाया तो उसको इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ने रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदारों ने कबूतर को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज़ दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद किया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी से उड़ान भरने लगा। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि सभी मिलजुल कर सभी एक साथ एकता से साथ में रहेंगे तो कभी हार नहीं सकते हैं।